हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एरीन यौगिकों के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या हिंदी में जिसे ऊर्जा अवस्था चित्र कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को पता है कि ऊर्जा अवस्था चित्र क्या होता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा में परिवर्तन आता है उससे दर्शाने के लिए जो चित्र बनाया जाता है उसे कहा जाता है ऊर्जा अवस्था चित्र। इसमें दो एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं और वाई एक्सिस पर एनर्जी को बताया जाता है। रिएक्टेंट्स जो है वो सबसे पहले लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बता रखा है कि जब बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उस दौरान किस प्रकार से इंटरमीडिएट का निर्माण होता है और फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है वो बेंजीन है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है E+। ठीक है, उससे आपका वीलेन इंटरमीडिएट का निर्माण हुआ। सिग्मा संकुल या वीलेन इंटरमीडिएट बनता है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही अटैच्ड हैं और रिंग में पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाता है और इलेक्ट्रोफाइल अपना स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार से इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया जा सकता है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो एनर्जी है इस वाले डायग्राम में जो रिएक्टेंट बेंजीन की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से अधिक है। इसका मतलब कि रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ये हो गया हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक प्रतिस्थापी क्या होते हैं। अर्थात कुछ बेंजीन के ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूएंट जब अटैच्ड होते हैं तो वो उसकी सक्रियता बेंजीन की तुलना में बढ़ा देते हैं। उनको हम एक्टिवेटिंग स्पीशीज़ कहते हैं या सक्रिय कारक प्रतिस्थापी कहते हैं। और जो उसकी सक्रियता को कम कर देते हैं उनको निष्क्रिय कारक समूह या डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग पर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है, वो किस प्रकार का है। वो क्या बेंजीन रिंग में ऐसी कंडीशंस उत्पन्न कर रहा है जिससे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और अधिक आसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो उसे एक्टिवेट मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। और यदि वो उसे डीएक्टिवेट कर रहा है मतलब कि उससे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपेक्षाकृत बेंजीन की तुलना में कम गति से होगा, तो वो डीएक्टिवेटिंग हो गया। तो अब हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ वे समूह जिनका कि +I इंडक्टिव इफेक्ट होता है और हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट भी होता है। +I इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आप 12th में भी पढ़ चुके होंगे कि कुछ समूह ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं +I इंडक्टिव इफेक्ट। तो यदि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है आपको कि जैसे टॉलुइन है या टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है, दोनों में ही अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच्ड है तो दोनों का ही +I इफ़ेक्ट है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, दोनों रिलीजिंग ग्रुप हैं। परंतु जो मीथाइल मतलब कि टॉलुइन है, टॉलुइन के केस में जो कार्बन से जो सिग्मा हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के कारण जो है उसको और अधिक
मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट दोनों एक ही दिशा में चूंकि कार्य कर रहा है, तो इस कारण से टोलुइन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, जबकि दोनों का ही प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, परंतु यहाँ एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आ गया, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, या हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट या अति संयुग्मन प्रभाव। इस कारण से बेंजीन वलय के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व में वृद्धि हो जाती है और इस जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है। वहीं टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में आप देख रहे हैं कि प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट तो है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बेंजीन के ऊपर बढ़ेगा एज कंपेयर टू बेंजीन, परंतु उतना नहीं जितना कि टोलुइन के केस में है, क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट है। तो इस प्रकार से जो ऐसे समूह होते हैं जिसमें कि प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी होता है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मतलब कि जो भी हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। तो ये आपका हो गया, हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट है आपका माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनका की प्रभाव जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का होता है, मतलब कि वो बेंजीन रिंग से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये अट्रैक्शन होगा तो आप सभी को पता है कि जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी एज कंपेयर टू बेंजीन। तो यदि कोई प्रतिस्थापी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेगा, जिससे कि रिंग में न्यूनता आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है उसका भी आकर्षण कम हो जाएगा, क्योंकि उसे जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस नहीं मिलेगा, साइट नहीं मिलेगी जहाँ की इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में उसका आकर्षण कम होना स्वाभाविक है। तो उससे ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू बेंजीन। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं इनको कहा जाता है डीएक्टिवेटिंग, मतलब कि निष्क्रिय कारक समूह। निष्क्रिय कारक समूह का जो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है जिसमें कि CCl3 सब्स्टिट्यूट कर रखा है। अब ये देखिए CCl3 में हमारे पास में जो क्लोरीन उपस्थित है जो कि कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन CCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड पेयर है उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है जो C और Cl के बीच में है, और कुल मिलाकर जब डेफिशिएंसी कार्बन CCl3 के कार्बन पर आएगी तो उस डेफिशिएंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, उस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए जो है बेंजीन रिंग में से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, और यही कारण है कि जो ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण उसमें जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो एक तो पहले मेटा पोजीशन पर होगा और उसकी सक्रियता का मान बेंजीन की तुलना में कम होगा। अब अगेन इसमें हम देखो मैंने बना रखा है, इसमें एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी आ गया। ठीक है, तो जैसा हमने CH3 के केस में देखा था ऊपर वाले केस में, तो वो कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड पेयर था उसके इलेक्ट्रॉन भी जो है शिफ्ट हो रहे थे और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बेंजीन रिंग में बढ़ा रहे थे। परंतु यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग से CCl3 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे कि
ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन आप देख रहे हैं कि Cl जो है वो माइनस की तरह हो गया है और डबल बॉन्ड आ गया है, और डबल बॉन्ड जिसमें कि बेंजीन रिंग कार्बन से अटैच्ड है और बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि जब बेंजीन रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एज़ कंपेयर टू बेंजीन। तो यही कारण है कि आप देख रहे हैं ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन के ऊपर क्या है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं। तो मतलब कि ऑर्थो पैरा पर तो अटैक हो ही नहीं सकता है, और अब जो अटैक होगा वो केवल मेटा पोजीशन जो खाली रह गई है उसी पर होगा। तो इसीलिए इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका माइनस आई इफेक्ट भी आ गया और कॉन्जुगेटिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ गया। दोनों ने ही चूंकि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे तो दोनों ने बेंजीन रिंग में डेफिशिएंसी पैदा कर दी, और डेफिशिएंसी के कारण से वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ज़्यादा है और मेटा पर कम है। अब जो थर्ड इफेक्ट है वो है माइनस आई एज वेल एज माइनस एम इफेक्ट। मतलब कि कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनका कि इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव भी जो है वो माइनस आई होता है और मेसोमेरिक भी ऋणात्मक होता है। ये दोनों प्रभाव मिलकर उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने का काम करते हैं। तो ये समूह भी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ भी दोनों इफेक्ट आ गए, माइनस आई भी हो गया और माइनस एम भी हो गया। फॉर एग्जांपल जैसा कि नाइट्रो बेंजीन है, उसमें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगी कि किस प्रकार से नाइट्रो बेंजीन में माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट भी है और माइनस एम इफेक्ट भी देखा गया है। तो आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे।